वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुजीत कुमार सिंह। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा सेशन कर रहे हैं। इसमें जो है अभी देखेंगे एक टाइप होता है जिसमें आपको एक रेट दिया होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है कुछ टाइम के लिए, और प्रिंसिपल वगैरह नहीं दिया होता। साफ साफ बोलेगा कि भाई इसी रेट से इतने ही समय में इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। तो उस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं, दो अलग अलग तरीके हम आपको बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप इस तरह के सवाल को चुटकी में बना सकेंगे अगर आप लगातार इस वीडियो को देखते रहे। तो देखिए आपके सामने एक सवाल है, 10% वार्षिक ब्याज के दर से किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपया है, तो इसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। मतलब आपको रेट मालूम है, रेट है कितना जी 10%, है ना। और आपको समय मालूम है, समय कितना है जी 2 वर्ष। ये दो चीज़ आपको मालूम है। और आपको क्या मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, एसआई मालूम है, एसआई है ना, एसआई मालूम है। तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए जिस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट का एवरेज रेट दुलरवा से निकालते हैं, एवरेज रेट परसेंट का फॉर्मूला से निकालते हैं, इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट का एवरेज रेट RT% होता है। समझिए बात को, सिंपल इंटरेस्ट का एवरेज रेट RT% होता है। यानी SI इक्विवेलेंट एवरेज रेट, चूंकि कोई अमाउंट नहीं होता है इसीलिए उसमें बराबर ना लिख के इक्विवेलेंट 3 लकीर देंगे। समतुल्यता का सिद्धांत में ये तुलना में बराबर होता है ना। तो RT% ये होगा, RT% है ना, R × T, यानी कि 10 दूने 20% इसका क्या होगा, SI का एवरेज रेट परसेंट होगा। और आप जानते हैं एवरेज रेट परसेंट किसका, मूलधन का। अगर यदि मूलधन का 20% निकाल लें तो 10% के दर से 2 वर्ष का SI निकाल जाएगा। तो मूलधन हमको मालूम है क्या, नहीं। मूलधन अगर मालूम नहीं है तो यहाँ से आप मूलधन को P मान के P का 20% बराबर 400 कर सकते हैं, तब P का वैल्यू आ जाएगा। आसान है। लेकिन हमको मूलधन निकालना है ही नहीं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है CI। तो CI के लिए चलते हैं। आप जानते हैं भाई CI का एवरेज रेट परसेंट क्या होता है। CI का एवरेज रेट परसेंट दुलरवा से निकलता है। अगर 10% है तो CI का एवरेज रेट परसेंट 21% होगा। अब ये कैसे होगा आप देख लीजिए, इधर हम दिखा दे रहे हैं। 10% और 10% दोनों को लगाएंगे, 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा 100। कई बार ये किए हैं, है ना। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 21% आएगा। अब सवाल ये है कि उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 20% है 2 वर्ष में 10% के दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज CI 21% है ना। तो अब आप बताइए CI निकालना यहाँ आसान है, कहिए कैसे, क्यों, क्योंकि आपको 20% मालूम है। 20% कितना है 400, SI मालूम है ना। तो 20% इक्विवेलेंट 400 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और CI निकालना है तो CI इक्विवेलेंट कितना है भाई 21%। तो 21% यहाँ से निकाल लेंगे तो मेरा CI का फिगर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 400/20 गुने 21। तो 20 से 20 बार में कट जाएगा ये, और 21 दूनी 42, 420। ये इतना ज़बरदस्त तरीका है कि आप इसको मौखिक कर सकते हैं, कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। कहिए कैसे। बाय द वे ये सवाल मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसको हमको करना है। तो हम जानते हैं भाई 10% है और 2 वर्ष है, तो RT% तो इसका SI का एवरेज रेट परसेंट होगा। तो 10 दूना 20% इक्विवेलेंट 400, और अगर यदि 10% के दर से 2 वर्ष का CI जाने तो 21% होता है। तो 20% 400, 21% 420, यानी कि CI निकाल लिए। आसान है ना। अब एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका जो है वो भी बेहद आसान है, वो देख लीजिए किस तरह से। ये समझ गए बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। तो अब देखिए इसमें जो है दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक मान के चलिए डब्बा बना लीजिए, ये डब्बा बना लीजिए, है ना।
इससे भी आसानी से निकलेगा, लेकिन इससे बेहतर तरीका पहला वाला है। चूँकि एक आपको विकल्प रहना चाहिए, इसलिए हम ये तरीका भी बता रहे हैं। पहला वाला तरीका इससे अच्छा है। तो इसको 2 वर्ष है तो इस डब्बा को 2 पार्ट में बांट दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट होगा SI का, है ना, और ये होगा CI का। 2 पार्ट में बांट दिए। अब 2 वर्ष है, चूंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 वर्ष है, तो इसको भी 2 पार्ट में बांट दिए। तो SI जो है, टोटल SI कितना है 400, टोटल SI है 400। और आप जानते हैं कि SI कभी भी अलग अलग नहीं होता हर एक साल के लिए। अगर कोई आप प्रिंसिपल किसी को दिए हैं, मान के चलिए ब्याज पे लगाए हैं, तो हर साल का SI समान होता है। यानी अगर ब्याज 2 वर्ष में 400 हुआ, इसका मतलब प्रत्येक साल का 200 रुपया ब्याज हुआ है प्रत्येक साल का, चूँकि SI चेंज होता नहीं है। 200 रुपया और दूसरे साल का भी 200। लेकिन यही केस CI में नहीं होता। CI में पहला वर्ष तो ठीक है, लेकिन दूसरा वर्ष उस ब्याज का भी ब्याज लेते, तभी वो CI कहलाता है। तो पहला वर्ष SI और CI दोनों समान होता है, इसीलिए पहला वर्ष जो है 200 ही होगा। लेकिन दूसरा वर्ष जैसे ही जाएंगे तो 200 तो होगा ही होगा। ये मूलधन का इंटरेस्ट है, प्लस ये 200 जो है वो आ जाएगा जी इसका इंटरेस्ट। किस रेट से? जो रेट है 10%। यानी ब्याज का भी ब्याज लेंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये भाई इनके साथ कट गया, 10 दूने 20। दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 220। अब हमको CI निकालना है, दोनों वर्ष का जोड़ेंगे। पहले वर्ष का 200 रुपया था और दूसरे का 220, यानी कि टोटल CI कितना हो गया? 420। अब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इससे पिछला तरीका तो माइंड ब्लोइंग मेथड है वो, उससे आप निकाल सकते हैं। दोनों ही बेहतरीन तरीका है, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कीजिएगा, किसी भी अदर विधि से ज़्यादा फास्ट है ये, है ना। ये तो चैलेंज है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरह के सवाल में और किस किस तरह का ट्विस्ट आ सकता है, वो आगे वीडियो को लगातार देखते रहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हवा हो जाएगा, गारंटी है ना। तो अब ये सवाल आपके सामने है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1200 रुपया है, उतने ही दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आपको 2 तरीके सिखाए हैं, ये कैसे तय करना है कि इसमें दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहेगा, जो आपका कैलकुलेशन इजी कर देगा। तो हम आपको बताते हैं। एक बात बताइए, अगर यदि एवरेज रेट परसेंट निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे 5% का 3 वर्ष में 5 या 15% SI एवरेज रेट आसानी से। लेकिन यही CI एवरेज रेट निकालेंगे तो 5 का 2 वर्ष के लिए 10.25% होगा। फिर 10.25% प्लस 5 प्लस वो कर करके थोड़ा मतलब दशमलव के बाद जो है 2-3 अंक आ जाएगा, जिसका इक्विवेलेंट करने में आपको तकलीफ होगा। समझ रहे मैटर को? तो ये बात आप प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरीके को तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। अगर ये 5 के जगह 10 रहता तो फिर हम वही तरीका लगाते, क्योंकि वो बेस्ट है। अगर यदि 20 रहता तो फिर वही तरीका लगाते, बेस्ट है। लेकिन 5% है, 5% का एवरेज रेट 3 वर्ष का निकालने में तकलीफ होता है। 2 वर्ष तक तो ठीक है, तकलीफ तो कुछ नहीं, लेकिन दशमलव के बाद 3-4 अंक आ जाएगा तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसमें डब्बा वाला ही विधि लगाएंगे, है ना, वो विधि नहीं लगाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने 2-3 तरीका सीख लिया, लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा तरीका कहाँ यूज करना है। अगर ये मालूम नहीं है, अच्छा ये भी नहीं मालूम कि भाई तरीका को पता कैसे करना है कि ये तरीका यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको हमने बताया कि भाई 5% अगर यदि आप एवरेज रेट निकाल के बनाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। दशमलव के बाद 2-3 अंक, फिर उसको कटम कुटम करते रहना, उसमें गलती होने की चांस है। अभी डब्बा का मेथड करते हैं, इसमें ना कोई दिक्कत होगा ना कोई परेशानी। देखिए आसानी से बन जाएगा सवाल। डब्बा तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, अन्यथा इस डब्बा की आवश्यकता नहीं है। तो 3 वर्ष का है तो हम इसको 3 वर्ष में जो पहले तो CI SI कर लो, ये भाई SI का और वो बड़ा वाला CI का। क्यों? क्योंकि CI में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहला वर्ष ये तो CI SI का घर बना दिए, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है और नीचे ऑटोमेटिक थर्ड ईयर का बन गया। तो फर्स्ट ईयर का जो है मान के चलिए SI है और ये CI है। तो फर्स्ट ईयर का तो हर चीज़ समान होता है,
सेकेंड में थोड़ा सा दिक्कत, थर्ड में थोड़ा सा दिक्कत, इसके बाद क्लियर हो जाएगा, है ना। कैसे करते हैं, हमको SI 1200 है 3 साल का, यानी हर एक साल का बराबर SI करें तो 400, है ना। यानी फर्स्ट ईयर भी SI 400, सेकेंड भी SI 400, थर्ड भी SI 400, समझ रहे हैं। पहला साल का CI SI बराबर होता है, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो यानी कि पहला साल का CI भी 400। अब सवाल है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का ये 400 तो रहेगा ही, प्लस 400 का 5%, 400 का 5%, यानी कि ये खत्म कर दो 20, यानी 420। दूसरे वर्ष में ब्याज हो जाएगा 420। तीसरे वर्ष में फिर वही बात, 400 तो रहेगा ही, 400 तो रहेगा ही, बाकी जो है इस दोनों ब्याज पे जो है, इस दोनों ब्याज पे हमको 5% का ब्याज मिलेगा। यानी कि कैसे, अगर यदि यहाँ करें 400 ये मिल गया, 4 4 820, 820 का 5%, है ना। तो ये उड़ा दो जी इससे, 5 दूने 10, 2 से 41, यानी इस साल का कितना होने वाला है 441। अब अगर यदि इन सब को जोड़ दिया जाए, 4 4 8 4 1200 और ये 41 20 61, 1261 जो है इसका CI हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कोई दशमलव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आसानी से निकाल लिए। इसी चीज़ को अगर आप उस एवरेज रेट से निकालते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो दोनों तरीका बेस्ट है, लेकिन कहाँ ये लगाना है कहाँ वो लगाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं आने वाले सवाल में आपका रेट जो है इसका CI का वो अजीब अजीब रेट देता रहा है। तो उसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है मूव करने का, इस तरीका से उस तरीका पे कैसे मूव करते हैं। इसलिए सीखना दोनों है, और ये भी सीखना है कि कौन सा तरीका कहाँ लगाना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और भी देखते हैं। ये सवाल आपके सामने है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष साधारण ब्याज 240 रुपये है 3 वर्ष का, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है। ब्याज की दर क्या है, किस तरीके से बनाओगे। अच्छा, उस तरीके में जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रेट परसेंट है ही नहीं। अगर रेट परसेंट नहीं है तो फिर एवरेज रेट परसेंट से आप नहीं बना सकते, तो आपको डब्बा वाला मेथड ही चाहिए। यहाँ एवरेज रेट परसेंट की ही ज़रूरत है, तो आइए डब्बा वाला मेथड से ही इसको बनाएंगे। तो चूँकि 3 वर्ष का SI 240 है, और आप जानते हैं कि हर एक वर्ष का जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये होगा, कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये CI का घर हो गया, ये SI का घर हो गया, है ना। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का। आप कहेंगे थर्ड ईयर क्यों नहीं बनाए, आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्त। आप देख लीजिए कि 3 वर्ष में 240 रुपया साधारण ब्याज होता है, हर एक वर्ष समान हुआ, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ 340/3, यानी कि 80, यानी 80, और ये 80, और तीसरा भी नीचे लिख दिए भाई 80, चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, CI SI पहला साल में समान होता है, तो ये भी 80, है ना। दूसरा साल में, चूँकि CI हम जानते हैं टोटल कितना है, टोटल है 170, तो आप ही बताइए 170 में पहला साल मिला 80 रुपया ही, तो यानी कि 90 रुपया मिला दूसरा साल, नहीं मिला। 90 रुपया मिला कैसे भाई, 80 रुपया तो ब्याज था ही उस मूलधन का, और ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है कौन चीज, तो उस चीज़ का, इस ब्याज का ब्याज, है ना। यानी कि 80 रुपया तो उसका था, इस 90 में जो है 90 में से 80 रुपया है ब्याज वाजिब में उस मूलधन का। 10 रुपया जो है एक्स्ट्रा, 10 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो है इस ब्याज का ब्याज, समझ रहे हैं। अच्छा, इस ब्याज का ब्याज 10 रुपया है, हमको निकालना है रेट, तो किस रेट से 10 रुपया लिया होगा, जो वो रेट होगा। रेट नहीं जानते हैं तो माना कि वो रेट है R%, और 80 का R% निकालने के बाद 10 रुपया होता है, तो वो R क्या है यहाँ से निकल जाएगा जी। 1 0 इसको काट दो, इसके बाद R बराबर 10 गुणे 10 100/8, R बराबर 100/8, यानी कि R बराबर आप निकाल लेंगे 12 8 96,
12.5 यानी 12.5% इसका रेट है। कोई दिक्कत था? नहीं था। अच्छा, मान के चलिए टीचरी नहीं करना हो, पढ़ाना नहीं, सिखाना नहीं हो, इसको सवाल एग्जाम में बनाना है, तो कैसे करते? बेहद आसानी से करते कि 170 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और प्रत्येक साल का 80 रुपया साधारण ब्याज है। तो 2 साल का है 180, तो 80 घटा दो, बचा 90। 90 में से भी 80 घटाओ, क्योंकि वो मूलधन का ब्याज है, बचा कितना? 10 रुपया ब्याज मिला होगा ब्याज का, यानी 80 का। 80 का कितना प्रतिशत है? 10। 12.5% निकाल के खत्म करो सवाल। कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी चूंकि सीखना है आपको, प्रैक्टिस करना है, इसीलिए ये तरीका आप प्रैक्टिस करिए। सवाल है, किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें आपको रेट मालूम नहीं है, रेट ही निकालना नहीं है, पहले तो रेट निकालना है, रेट निकालने के बाद फिर आपको मूलधन निकालना है। तो अगर यदि आप रेट निकालने जाएंगे तो 2 वर्ष का 60 रुपया है साधारण ब्याज, यानी प्रत्येक साल का 30 रुपया हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर 2 वर्ष का है 66 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप उस तरह से बनाएं जैसा हम चाहते हैं, सिखा तो दिए है ना। तो प्रत्येक वर्ष का 30 रुपया है SI, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे आइए, 66 रुपया 2 साल का, तो कैसे हुआ होगा? पहला साल तो 30 रुपया ही रहा होगा, अगला साल 36 रुपया कैसे हो गया? अगला साल 36 रुपया हो गया, तब ना 66 हुआ 2 साल का CI। तो अब देखिए, फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड का, क्योंकि पहला साल CI SI समान होता है और हम जानते हैं प्रत्येक साल का SI है 30 रुपया। अब सवाल है, यहाँ से रेट निकाल लेंगे हम। 36 रुपया हुआ तो किस रेट से आखिर लगाया है कि 30 रुपया का ब्याज उस रेट से निकाला तो 6 रुपया हो गया, तब ना 30 + 6 36, क्योंकि दूसरे साल में 36 कैसे हुआ होगा? 30 तो ये मूलधन का है और 6 ये मूलधन का ब्याज है 30, और इस ब्याज का ब्याज लिया होगा तब हुआ होगा कितना? 6। ब्याज का जो ब्याज लिया वहीं से हम निकाल लेते हैं रेट %। किस रेट से लिया भाई? तब 6 निकला है, किस रेट से निकला है तो निकाल के देख लीजिए। ये खत्म हो गया इससे, अब ये काट दीजिए, 3 दूने 6, यानी R बराबर कितना हो गया? 20%। कितना आसानी से R निकाल लिए। अगर R निकल गया तो अब मेरा मूलधन निकालना बाएं दाएं का खेल है। यहां से जरा एवरेज रेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेट भी जबरदस्त है, अच्छा है ना, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, विदाउट जर्किन हम चलेंगे एकदम। तो अब देखिए, 20% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का एवरेज रेट कितना होना चाहिए? 20 दूना 40% होना चाहिए, बिल्कुल। SI होना चाहिए 40%, और 40% इक्विवेलेंट हमको मालूम है कितना है जी? 60। और हमको चाहिए क्या? प्रिंसिपल, वो राशि चाहिए। प्रिंसिपल कोई भी हमेशा 100% होता है ना, तो ये 100% आपको निकाल देगा। अब बेहद आसानी से आप भी निकाल लीजिएगा, 60/40 गुने 100, ये 0 तो ऐसे ही कट गया, एक इसके साथ, 4 से 15 बार में, अब 15 गुना 10 कितना हो गया जी? 150, है ना। बेहद आसानी से निकाल लिए। कितना है मूलधन इसका? 150, है ना। तो भी आप 150 मूलधन निकालने के बाद आप यहाँ से आंसर बोल सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन में जो है 4 सवाल लिए, चारों 4 प्रकार का था, और हमने आपको बताया कि भाई एवरेज रेट % ज़बरदस्त तरीका है, और एक डब्बा मेथड है वो भी अच्छा तरीका है। किसको कहाँ लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ही कैलकुलेट करना है। हम तो तरीका बता दिए कि भाई ये देखिएगा तो इसमें ये तरीका लगाना है। अगर एवरेज रेट निकालने के लिए देखेंगे तो रेट पे ध्यान दीजिएगा। रेट अगर 7.5% है और एवरेज रेट निकालने चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। रेट अगर 10% है, फिर अगर हम डब्बा से निकाल रहे हैं तो फिर बेवकूफ़ है। तो कहने का मतलब है आपको 2 रास्ता मालूम है, दोनों में से आपको ये सोचना है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कम एफर्ट के साथ जल्दी आंसर निकालेगा, उस तरीके से चलिएगा। बाकी CI का और भी वीडियो आता रहेगा, आप मेरे चैनल को लगातार वॉच करते रहिए। अब आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और करते नहीं हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।